सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। तो अगर आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों ने लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम दिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि रेलवे इस टाइम पे एग्ज़ाम्स किस लेवल के ले रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे खासे लेवल के ले रहा है और साथ में काफ़ी जो है कैलकुलेटिव पेपर्स भी उसके आ रहे हैं। तो इन पेपर्स में आप लोग 90 के आसपास स्कोर कैसे कर सकते हो। अगर आपके स्कोर्स उतने नहीं जा रहे, चाहे मॉक टेस्ट में उतने स्कोर नहीं जा रहा, तो भी आप लोग इस हिसाब से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो नेक्स्ट लगभग 1 मंथ आपके पास पड़ा हुआ है। उसमें आप लोग 27 डेज़ है टू बी एग्जैक्ट। तो उन दिनों में आप लोग जो है वो एक अच्छा खासा लेवल तैयार कर लेंगे एनटीपीसी के लिए और आपके 90 के अराउंड मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, बट हाँ, अगर आपका लेवल थोड़ा भी अच्छा है और जो कि आपका होगा, बिकॉज आप लोग सब आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 1 क्लियर कर कर आए हो, सीबीटी 1 को, तो आई थिंक आप लोगों का लेवल काफ़ी अच्छा है और आप लोग ये कर सकते हो। सो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, जो शेड्यूल बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी जो आपका जो 2 हुआ है, जो चाहे लेवल 6 हो या फिर आपका लेवल 4 हो, तो वो किस टाइप के हुए हैं। तो हम सबको पता है कि देखिए, पेपर बहुत से लोगों को लगा कि टफ था, मॉडरेट था, लेकिन एक्चुअल में बहुत से लोगों ने और हम लोगों ने जब देखा भी सही, जब पेपर बाद में आया, तो पेपर टफ नहीं था, लेकिन हाँ, आप इसको कैलकुलेटिव कह सकते हो, क्योंकि रेलवे ने काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। स्पेशली जो लोग सोचते थे रीजनिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, सोचते थे कि ये तो हो ही जाएगा, उनके लिए भी रेलवे ने काफ़ी अच्छा वाला इस बार काटा है। उनको 4-4, 5-5, 6-6 पजल्स दिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर मैं एक प्रॉपर रेलवे स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करूँ तो पजल्स तो आई थिंक उनके लिए पजल्स तो उनके लिए बिल्कुल एलियन टाइप की चीज़ होती है, जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं है, सिर्फ उनने सुना है इस बारे में। ठीक है, सीबीटी 1 में भी दी थी, बट उस लेवल की नहीं थी वो। ठीक है, काफ़ी इजी टाइप की होती थी। बट इस बार जो है रेलवे ने जो पजल्स दी हैं वो 6-7 पजल्स दी हैं एक पेपर में, और वो भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन वाली पजल। दैट मीन्स आपको सारी पजल्स बनानी पड़ेगी, जो कि आपका लगभग 10 से 12 मिनट, अगर आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट भी हो पजल्स के साथ, तो आपका ले लेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या थी पजल्स के साथ में, तो देखिए, ये बिल्कुल ही सिंगल पॉसिबिलिटीज़ की पजल थी। अब देखिए, सिंगल पॉसिबिलिटीज़ की पजल्स क्या होता है, अगर आप लोग एक बैंकिंग एस्पायरेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ही नॉन टाइप का एक वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ आप लगा रहे होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी काम कर जाती है। मीन्स आपका हर तुक्का यहाँ पर काम करता है। और वहीं पर डबल पॉसिबिलिटीज़ तो आपको लगभग जो है एक साथ 2 केस लेके चलने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ज़्यादातर जो पजल्स थी वो सिंगल पॉसिबिलिटीज़ में हो रही थी, और जो एक आध थी वो डबल पॉसिबिलिटीज़ में भी चल रही थी, लेकिन वो बहुत ईजी थी। ठीक है, उनमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। बट चूँकि आप एक रेलवे के स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, बिकॉज डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है मतलब नहीं देते, कम से कम बैंकिंग का एग्ज़ाम्स तो बहुत कम लोग देते हैं एटलीस्ट, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स बिल्कुल ही अलग टाइप के आते हैं। तो जो रेलवे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पजल्स वगैरह से इतना ज़्यादा नहीं होता, सिटिंग अरेंजमेंट इतना ज़्यादा उनका अच्छा नहीं होता, मैं मानता हूँ। तो चूँकि मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से मुझे पजल्स वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो करने में काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी जल्दी भी कर लेता हूँ। इनफैक्ट जब मैंने ये देखा भी सही, बाद में आपकी पजल्स काफ़ी इजी थी, इनफैक्ट सिंगल पॉसिबिलिटीज़ में हो रही थी। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस पेपर के लिए, अब जो पेपर आपके आने वाले हैं उनके लिए तैयारी आप करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, अपने टाइम स्लॉट्स को जिस तरीके से भी आपने अभी तक बांट रखा था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जीके थी वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की आई थी। ठीक है, ऐसी रेलवे टाइप जीके नहीं आई थी जैसे पहले आती थी, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए थे। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के थे, और करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। इनफैक्ट 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे करंट अफेयर से। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने जो है टाइम को स्लॉट देना है अलग अलग सब्जेक्ट को। तो देखो, आपको शुरुआत किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आप लोग वही डेली का 1 घंटा आप लोग अपने करंट अफेयर को दो। 1 घंटे में आप लोगों को करंट अफेयर करनी है, मोस्ट टू मोस्ट आप लोग कर सकते हैं। 1 महीना बचा है आपके पास, तो आप लोग 2021 की तो कम से कम पूरी कर लो। ठीक है, 2021 की आपको पूरी करनी है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। उसके बाद में जो आखिरी के 4-5 महीने, उसकी भी आप लोग चाहो तो मार सकते हो, उसको भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। बाकी जो 21 की है आपकी, 21 की आपको पूरी रटनी है। अब वो रट आप किसी भी चीज़ से सकते हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे चले जाओ किसी के, या फिर मैं तो कहूँगा आप लोग कोई भी एक बुक ले लो, उसमें से आप पूरी ईयर की गो थ्रू कर लो। ठीक है, और इसके साथ में आप लोग क्या करो कि जो ऑनलाइन जाकर आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस सेट भी इसके दे सकते हो। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के पास जाके, और वो जो क्वेश्चंस कराते हैं उनके आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस सेट दे सकते हो ऑनलाइन। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें आपका 1 घंटा लगभग निकल जाएगा। दूसरा घंटे में आपको क्या करना है,
तो आपको सिंपली आपको 1 घंटा जीके पढ़नी है। अब जीके में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप लोग चाहो हिस्ट्री पढ़ सकते हो, चाहे साइंस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो साइंस पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, वो आपके ऊपर है। आप लोग 1 घंटा लगभग उसको भी दे दो, तो ये आपका दूसरा घंटा भी कंप्लीट हो जाएगा। और देखो मैं आपको बता दूँ, जीके आप लोग कम पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जीके का जितना पोर्शन आप लोग, ठीक है, आप लोग कम भी पढ़ोगे ना, तो मेरे हिसाब से आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन तो लगा ही लोगे, क्योंकि जीके का देखिए इतने क्वेश्चंस तो सबको आते हैं, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आई थिंक सब लोग लगा लेते हैं। अगर मैं मान के चलूँ कि 35 क्वेश्चन रेलवे देता है आपको जीके के, जो कि नहीं देगा, जाहिर सी बात है। 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के दे रहा है, तो उसको साइंस के भी देने हैं, और उसके अलावा तो आप लोग लगभग जीके और साइंस का मिलाकर अगर आप लोग मान के चलते हैं 40 क्वेश्चन भी देता है आउट ऑफ 50, तो आप लोग इसमें से 25 क्वेश्चन जो है कर सकते हो ईजिली, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा जो 10 नंबर है करंट अफेयर के, उसका मैं आपको कह सकता हूँ कि आप लोग इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन लगभग कर लोगे, ठीक है, अगर आप लोग जो है पूरी 21 की करंट अफेयर कर लेते हो तो, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पर आपके लगभग 25 क्वेश्चंस मान के चलो, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा इतना, और उसके अलावा 5 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ करंट अफेयर से आप लोग कर लेते हो। तो आउट ऑफ 50 अगर आपके 30 नंबर्स भी आ रहे हैं ना, तो ख़राब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट बचता है आपका रीजनिंग का और मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स को आपको क्या करना है, देखिए मैथ्स का जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो वो तो आपको डेली लगाना ही है, ठीक है, वो 1 घंटा आपको देना ही है करंट प्रैक्टिस सेट में। इसके अलावा आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको कोई भी आप यूट्यूब चैनल खोलो, वहाँ पर आप लोग टॉपिक सर्च मारो और उसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको सर्च मारो और उसके साथ में आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है। ट्राई करो कि उससे जल्दी कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर उस नहीं भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके साथ देख कर लो या फिर बाद में कर लो, ठीक है। तो 1 घंटा आपको ये करना है और टॉपिक वाइज करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक जो होगा आपका वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास लगभग 25 दिन तो मैं मोटा मोटा मान के चल ही रहा हूँ है आपके पास, तो आई थिंक आप इजीली जो है 1 दिन में 1 टॉपिक भी करते हो तो आप लगभग टॉपिक अपने कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए याद रखना कि मिक्स क्वेश्चन आपको करने, अगर आप करना चाहते हो तो 1 घंटा आप अलग से दे सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटा मिक्स क्वेश्चन को भी आप अलग से देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 1 घंटा आपको कम से कम एक टॉपिक वाइज देना, या फिर आधा घंटा दे दो। अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है ना, तो मैं तो कहूँगा आधा घंटा दे दो, इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में तो 1 घंटा आपका जो है आपका टॉपिक वाइज हो गया, 1 घंटा करंट अफेयर हो गया, और 1 घंटा आपका जो है वो जो है रैंडम क्वेश्चन जो आते हैं आपके वैसे ले लेना आप लोग, ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चन में। उसके बाद में ये आपका मैथ्स का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा लगभग मान के चलो, या फिर मैथ्स का तो 2 घंटा ही है, बाकी 1 घंटा आपका जो है प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। उसके बाद में आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए एक चीज़ ज़रूरी बांध दो, एक तरीके से दिमाग में रख लो अपने। तो आपको करना क्या है कि डेली 1 घंटा कम से कम आपको रीजनिंग में पजल्स के लिए देना है। अब आप लोग सोचोगे यार 1 घंटा पजल्स के लिए, तो याद रखो कि जो आपके रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें पजल्स का बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं आ रहा है, 6-7 क्वेश्चन, और वो भी काफ़ी मतलब इजी लेवल के। ये भी नहीं कह सकते आप लोग कि बहुत टफ आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पजल से डर कर उन क्वेश्चंस को नहीं बनाओगे तो आप लोग 7-8 नंबर जो है लगभग ये मान के चलो आप लोग ऐसे फेंक रहे हो। तो आपको फेंकना नहीं है, आपको पजल्स पे ध्यान देना है डेली 1 घंटा। तो अब आप लोग ध्यान कहाँ से दोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट देखिए पजल्स के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बन जाती है, ठीक है। रेलवे की पजल्स जो होती हैं वो काफ़ी इजी होती हैं, एसएससी की भी ज़्यादा टफ नहीं होती। बैंक्स की जो पजल्स होती हैं, ठीक है, बैंक्स की पजल तो काफ़ी अच्छी होती हैं, उनमें पॉसिबिलिटीज़ भी लगानी पड़ती हैं 2-2 3-3 बहुत सी बार, और काफ़ी ट्राई भी करना पड़ता है। रेलवे का लेवल उतना नहीं है पजल्स का, मान के चलो। मैंने क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम्स ही हैं मुझे पता है, और बहुत से लोग भी बता देंगे आपको कि उस लेवल की पजल नहीं है, बट है अच्छी पजल है, उस लेवल की नहीं है लेकिन। सो टाइम तो ये भी लेंगे आपका, ठीक है। तो ऐसा आपको करना क्या है कि आपको जो है 1 घंटा डेली पजल्स को देना है। अब आप पजल्स करोगे कहाँ से, तो सबसे पहले मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है, वैसे वो बैंक के लिए पढ़ाते हैं, पर आप लोग चाहो तो उनको सर्च मार सकते हो। तो आपको लिखना है वहाँ पर जाकर अंकुश लांबा, ठीक है, अंकुश लांबा आपको लिखना है पजल्स। तो जैसे ही आप लोग ये सर्च मारोगे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है अंकुश लांबा, ठीक है। सो ये जो है उनका नाम है, और इसको आपको सर्च मारना है और पजल्स लिख देना है साथ में। तो जब आप ये लिखोगे तो उनका पजल्स की एक बड़ा लंबा सा वीडियो आ जाएगा, शायद बहुत लंबा है, ठीक है, उसको आप लोग करना, उनके साथ में करना, और डेली 5 करो, ठीक है, डेली 5 पजल्स उनके साथ में सॉल्व करो, उनको देख देख के। और उसके बाद में जब वो कंप्लीट कर लेते हैं, 5 पजल से ज़्यादा मत करना, या फिर 5 भी मत करो आप, तो 3 कर लो, ठीक है, क्योंकि बैंक की पजल्स होती हैं काफ़ी अच्छे लेवल की होती है। तो आप लोग उसको कर लोगे अगर डेली 3 भी करते हो, और उसके बाद में उस वीडियो को बंद करके आप लोग चाहे तो खुद से भी एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो।
उससे क्या होगा, आपकी एक तो पज़ल्स को पढ़ने की हैबिट बनेगी और आपको दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि आपको साइन कैसे देने हैं इसमें, किस तरीके से। जैसे पी के 2 सीट बाद कोई बैठा है तो हम जैसे हम बैंक के जो एस्पायरेंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो जैसे उन्होंने ये करा, पी लिखा और 2 सीट बाद है तो नीचे की साइड एरो करके ये 2 कर दिया, ठीक है, और एल यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से जो है बैंक में साइन दिए जाते हैं, या फिर पज़ल्स में साइन दिए जाते हैं, बैंक्स में नहीं, पज़ल्स में जो है साइन दिए जाते हैं। पी और टी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर पी और टी के बीच में 2 लोग बैठा दो आप ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है सिग्नलिंग होती है कि आप कैसे इसको बाद में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आपको साइन में चेंज करना होता है और बाद में साइन से आप अपनी पज़ल्स बना लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पज़ल्स पे 1 घंटा देना है डेली, जिसमें 3 क्वेश्चन आप चाहो तो अंकुश लांबा सर के देख के पढ़ो और 3 क्वेश्चन बाद में जो है आप खुद से करके देखो, ठीक है। उसके बाद में जो है ये आपका पज़ल्स का टाइम हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत मैस कर दिया है मुझे मालूम है, लेकिन आई थिंक मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ। तो 1 घंटा आपका जो है ये हो जाएगा टेस्ट का, 1 घंटा आपका जो है टॉपिक वाइज मैथ्स, और 1 घंटा आपका ऐसे ही जो है मिक्स क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन कर लो। एक घंटा आपका मिक्स मैथ्स के, ठीक है। मिक्स करने हैं आपको, क्यों करने हैं, क्योंकि यही चीज़ आपकी हैबिट बनाएंगे। उसके बाद में 1 घंटा जो है आपके करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है और 2021 के कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटा आपका साइंस और जीके, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ते हो, किसको ज़्यादा पढ़ते हो किसको कम पढ़ते हो, वो टोटल आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटा आपको पज़ल्स को देना है, ठीक है। सो ये पज़ल्स को देना बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि पज़ल्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत इजी आ रहे हैं। तो आप लोग लगभग इजी मार्क्स गिव अवे कर दोगे अपना, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप लोग जो है पज़ल्स को ट्राई कर लो, बहुत ईजिली बना पाओगे आप एग्ज़ाम में। उसके बाद में अब क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है, 1 घंटा रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक आप अपने हिसाब से चूज़ करके और उसको पढ़ लो, या फिर आधा घंटा पढ़ना है तो आधा घंटा पढ़ लो। तो इसमें आपको रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लो, उसके क्वेश्चन लगा के देख लो आपसे बन रहे नहीं बन रहे, ये चीज़ आपको करनी है। तो टोटल अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितना घंटा, और यहाँ पर मॉक टेस्ट के साथ में मैं 1 घंटा और दे देता हूँ, ये आपका एनालाइज का होगा, ठीक है। वैसे रेलवे में जिस लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं, आई थिंक मुझे लगता नहीं है 1 घंटा एनालाइज करने के लिए लगता है, बट हाँ फिर भी आप लोग 1 घंटा अगर देना चाहो या किसी और चीज़ में देना चाहो तो आप यहाँ पर 1+1 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल में अगर देखूँ तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 घंटे हो रहे हैं। और आई थिंक इतने तो आप लोग इजीली निकाल पाओगे। इससे ज़्यादा अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप जीके पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको और मैथ्स वैथ्स को देने की ज़रूरत नहीं है, इतने भी अच्छे क्वेश्चन नहीं आते रेलवे में यार, ठीक है। मैं मानता हूँ काफ़ी बढ़िया पेपर दिया था इस बार, लेकिन एक लेवल फिर भी होता है जो वो लेवल नहीं था, उतना नहीं घुमा पाते। अच्छा लेवल था, ठीक ठाक था, मैं कहूँगा एक डिसेंट था, लेकिन हाँ आपको मैथ्स को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका लेवल बहुत डाउन है मैथ्स में तो आप लोग चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि आप सब एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर करके आए हो, ठीक है, तो आप लोग चूज़न 1 हो, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं देना है, आप लोगों को सिर्फ इन पे ही फोकस करना है। आपको अपना 8 घंटे 7 घंटे या फिर 9 घंटे आप बढ़ाना चाहो, जीके को दे दो थोड़ा सा टाइम, ठीक है। बाकी मैथ्स वैथ्स को मत दो, रीजनिंग का भी ये काफ़ी है। पज़ल्स को तो 1 घंटा देना ही देना है, पज़ल्स बहुत ज़रूरी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पज़ल्स का अच्छा खासा पोर्शन आया, 6-7 क्वेश्चन। मैं खुद जब पेपर देखा था मैं शॉक था कि यार बहुत अच्छा पेपर आया, मतलब पज़ल्स के हिसाब से कम एक लेवल नहीं है पज़ल्स का, लेकिन हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो ईजी मार्क्स हैं, आप लोग ईजिली गेट कर सकते। अब ठीक है, अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि आपको किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी है। अब आपको वहाँ पर जब पेपर आप देने जाओगे तो वहाँ पर आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो यार, मुझे पता है जब पेपर टफ़ आता है ना तब अच्छे अच्छों के हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। और बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि उनको पेपर कैलकुलेटिव लगा, इस वजह से उनके पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारे 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं एक साथ, तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमको भले थोड़ा सा आ रहा होता है, थोड़ा मतलब पूरा नहीं आ रहा होता, थोड़ा सा भी आ रहा होता है, तो हम उसको करने का ट्राई करते हैं। 2-4 मिनट दे देते हैं, बहुत सी बार 5 मिनट दे देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आ रहा होता है पर उसका आंसर नहीं आ रहा होता है, प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं।
आप एक चीज़ गांठ बांध के रख लो, ठीक है, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक वो कहते हैं ना, वो सरसरी निगाह से देखना, वो करना है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपको आ रहा है करो, नहीं आ रहा है छोड़ के आगे निकल जाओ। चाहे आप ये मान के चलो शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, 1 से लेकर 10 तक, तो भी आप आगे निकल जाओ 11वें क्वेश्चन पे, ठीक है। कभी भी फोकस मत करो कि आपको पीछे के 10 क्वेश्चन नहीं आए, सोचना भी मत। इनफैक्ट मैं आपको खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सी बार जब मैं पहले प्रैक्टिस सेट दिया करता था ना, तो मुझे बहुत सी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे जो नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था, मैं उनको छोड़ के निकल जाता था। और जब एंड होने जा रही होती थी ना, तो मैं उन क्वेश्चन को करता था और मुझे वो क्वेश्चन आ जाते थे और इजीली मुझे दिखता था कि मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो आउट ऑफ 120, अगर मैं बताऊँ, अगर इसका ही बताऊँ, तो आउट ऑफ 120 105 मेरे इजीली अटैम्प्ट हो जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी उन क्वेश्चंस पे फोकस मत करो जो आपको नहीं आ रहे, फोकस उन पे करो जो आपको आते हैं। आप खुद देखोगे एंड में जाके आपके 90 95 या 100 अटैम्प्ट भी हो जाते हैं ईजिली। वो शुरुआत के 10 छूटे तो छूटे, लेकिन आने वाले 110 में से आप लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर जाते हो। इनफैक्ट जो शुरुआत के 10 छूटे हैं ना, उनमें से भी बहुत सौ के आंसर आपको आ जाते हैं एट दी एंड, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग चलने लग जाता है 1 घंटा होने के बाद। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि शुरुआत में दिमाग नहीं चलता, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के आगे निकलो, ठीक है। इसी तरीके से 30 सेकंड बहुत से क्वेश्चंस के लिए होता है। मैं मान के चलता हूँ रेलवे में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो 30 से 45 सेकंड में हो जाते हैं। अगर अच्छा स्टूडेंट है तो 30 से 20 सेकंड में भी, 20 से 30 सेकंड में भी कर लेगा, ठीक ठाक है तो 45 सेकंड तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि आपका जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। उसके अलावा जीके के 50 क्वेश्चन है, कितना भी खींच लूँ मैं, एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 50 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो 50 के हिसाब से 25 मिनट मेरे हो गए यहाँ पे। उसके बाद भी आपके पास सिर्फ कितने क्वेश्चन बचे हैं, 70, और आपके पास टाइम काफ़ी सारा है। तो आपको इस पर टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पास टाइम कम पड़ने वाला है। पजल्स को आप सिर्फ ये ट्राई करो जो मैं कह रहा हूँ आपसे, 2-2 मिनट के अंदर आपकी पजल्स बनने लग जाएगी। 10 मिनट भी अगर आप 5 पजल्स को देते हो बुरा नहीं है, ठीक है, 5 नंबर आपके फ्री के आएंगे। तो यही था मेरा पूरा जो है आपका, जो मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बनाया था। आप लोग इसको ट्राई करो, इसको एक बार ट्राई करो, मेरे कहने पे ट्राई करो प्लीज़। और उसके बाद में अगर आपका जो स्कोर वो इम्प्रूव ना हो तो मुझसे कहना। एंड स्कोर तो इम्प्रूव होगा अगर आप लोग अभी भी 80-90 की लाइन में चल रहे हो, आपके 5-10 नंबर बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होगा। ट्राई करो इस चीज़ को। और बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगर टाइम मिला तो। बाय बाय।